हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, 2021 में आएगी या 2022 में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ये डाउट। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या होता है। दोस्तों मुझे लगता है जो स्टूडेंट सिलेबस पूछ रहे हैं उन्होंने आज तक एग्ज़ाम नहीं दिया यूपी पुलिस का। ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से सिलेबस भी बताऊँगा इसका, और आपको बताऊँगा आपका सिलेक्शन किस प्रकार हो सकता है और आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, और दोस्तों इसकी वैकेंसी कब तक आने के चांस हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, पहली बार एग्जाम देंगे दोस्तों, वो अच्छे से समझ लेंगे सिलेबस को, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा दोस्तों तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है दोस्तों, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर पे इसमें सिलेक्शन हो जाता है और कितने नंबर आपको लाने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। पहले दोस्तों मैं इसके सिलेबस पे लेकर चलता हूँ। आपको पता होगा इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 19 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, कह सकते हैं कुल मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 300 नंबर के क्वेश्चन, 300 नंबर के दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन कितने नंबर के, 300 नंबर के दोस्तों। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, क्लियर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। और आपको पता होगा, आपने देखी होगी, आपके आस पड़ोस से कोई लगा होगा, तो इसकी मेरिट कितनी रहती है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा इसकी मेरिट कितनी रहती है, एससी की मेरिट कितने रहने के चांस रहते हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा पिछला पेपर नॉर्मल पेपर है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं था। ठीक है, नॉर्मल पेपर है। जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, एक फायरमैन जेल वार्डर का हुआ था और 2 वैकेंसी यूपी पुलिस की हुई थी। 3 पेपर हो चुके हैं, तो उसके आधार पर आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 19 क्वेश्चन। रीजनिंग के 56 क्वेश्चन। हिंदी के 37 क्वेश्चन और जीके के 38 क्वेश्चन दोस्तों। मैं कहता हूँ एससी वाला बंदा ओनली रीजनिंग पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाता है इसमें। एससी वाला बंदा ओनली रीजनिंग पढ़ के सिलेक्शन ले जाता है दोस्तों। कैसे ले जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो जो स्टूडेंट कमज़ोर है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ पूरा, क्योंकि हर तरीके का स्टूडेंट होता है। किसी का मैथ कमज़ोर होता है तो किसी की जीके अच्छी होती है, किसी की जीके कमज़ोर होती है तो किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है दोस्तों, किसी की हिंदी ठीक नहीं होती दोस्तों, किसी की हिंदी ठीक होती है, किसी की रीजनिंग भी अच्छी होती है, मैथ कमज़ोर होता है दोस्तों। तो हर तरीके के स्टूडेंट हैं, आप खुद मैनेज कर लेना आप किस में कितना स्कोर कर सकते हो दोस्तों। एक मैं नॉर्मल बंदे के मान के, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कोई भी एससी का बंदा। ठीक है, पहले हम एससी को लेते हैं। ठीक, मैथ में वो मान लो कितना भी कमज़ोर है यार, 5 क्वेश्चन तो कर ही सकता है। 19 में से 5 क्वेश्चन तो कर ही सकता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो कर ही सकता है। रीजनिंग में दोस्तों 56 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने मेरी सभी वीडियो अच्छे से पढ़ी हैं तब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आना दोस्तों। यूपी पुलिस का एग्जाम तब देने जाना, फिर आके मुझसे बता देना अगर आप 50 प्लस नहीं कर पाओ। 56 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आते हैं तो आप 50 प्लस ही कर पाओगे। ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन तो हर किसी का दोस्तों गलत हो जाता है, जल्दबाजी में भी गलत हो जाते हैं, पर A to Z क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जैसे आप वीडियो देखकर जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग में आप, मैं मानता हूँ चलो नहीं करोगे, कम पढ़ोगे आप, तो 40 क्वेश्चन तो नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आती है हिंदी दोस्तों। जब वैकेंसी आ जाएंगी, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना। वैकेंसी आ जाएंगी तो आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी हिंदी में ऐसे करा दूंगा, आप 37 में 37 भी करके आएंगे कुछ स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या ही बताऊं मैं, जीके को छोड़कर जीके में भी मैं करा सकता हूं, अगर आपको रटवा सकता हूं बस जीके, तो मैं जीके आपको रटवा सकता हूं दोस्तों। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे करा दूंगा, आप ये कहोगे कि सर हम पूरे क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं, पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप बस विश्वास रखिए मुझ पे। जब वैकेंसी आएंगी जब देखना आप
कितनी आपकी हिंदी बिल्कुल ऐसी करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन आप देखते ही लगा दोगे। दोस्तों मैं मानता हूँ हिंदी में आपने कम पढ़ी, फिर भी कितने भी कम पढ़ना 20 क्वेश्चन तो दोस्तों कर ही दोगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। 37 में से 20 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बंदा कर देता है, ठीक है। बहुत नॉर्मल बंदा जो होता है वो भी कर देता है, अगर उसका दिमाग ठीक काम कर रहा है तब। आते हैं दोस्तों जीके पर। इससे लगता है बहुत स्टूडेंट को डर, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है और वो ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन कट जाते हैं दोस्तों। कितने भी माइनस मार्किंग हो, कितना भी बच्चा बेकार हो, कितना भी कमज़ोर हो दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो कर ही सकता है ना, 10 तो कर ही सकता है। कितने कुछ 40 और 20 60, 10 70 और 5 75 दोस्तों। 75 क्वेश्चन जिसके ठीक थे दोस्तों, क्या उसका नंबर नहीं आया था एससी वाले का? मुझे बताओ, जिसके 75 क्वेश्चन ठीक थे उसका नंबर नहीं आया था क्या दोस्तों? उसका नंबर आया था फाइनल लिस्ट तक, ठीक है। उसका नंबर फाइनल लिस्ट तक आया था जिसके 75 क्वेश्चन काट पीट कर ठीक थे दोस्तों एससी में। और आप देखना आगे जो वैकेंसी आएगी उसकी मेरिट भी इसके आसपास ही रहने वाली है, 5 क्वेश्चन आगे या पीछे दोस्तों। आपके 75 थी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हद हो जाती है तो 80 पहुंच सकती है बस एससी की मेरिट, 80 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर तक, ठीक है दोस्तों। यह हुआ एससी का। अब आते हैं ओबीसी पर। दोस्तों ओबीसी वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ में आपकी मर्जी है यार, आपको खुद सोचना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपको पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता ना आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, तो आप आगे पीछे नंबर कर सकते हो कि मैं हिंदी में इतने ला सकता हूँ 30, तो उसमें कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जीके में इतने ला सकता हूँ 20, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मैनेज कर लूँगा। इस तरीके से आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आपका मैथ थोड़ा ठीक है तो आप 19 में से 12 कर देंगे, ओबीसी वाला बंदा कोई भी, ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग में 40 ही करो, चलो 40 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 भी करोगे, वरना 45 भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ओबीसी वाले को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में आपको 25 करने पड़ेंगे, हिंदी में कर दो 25 या जीके में 15 कर दो, एक चीज़ में तो हमको करने पड़ेंगे। अगर जीके में आप 10 करोगे तो तुम्हें हिंदी में 25 करने पड़ेंगे, अगर हिंदी में तुम 20 करोगे तो जीके में 15 कर देना, मैनेज हो जाएगा दोस्तों। टोटल कितने हुए ये, कितने नंबर हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए? 87 दोस्तों। क्या 87 जिसके क्वेश्चन थे उसका नंबर नहीं था यूपी पुलिस में? फाइनल लिस्ट में था दोस्तों, ठीक है, फाइनल लिस्ट में उसका सिलेक्शन था दोस्तों। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना अगर किसी का नंबर ना हो इतने क्वेश्चन पर तो। अब दोस्तों आ जाते हैं जनरल में। दोस्तों जनरल में क्या करोगे आप? जनरल वाले को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैथ में आप 15 क्वेश्चन करना, ठीक है। मैथ में क्योंकि अच्छा रखना मैथ को भी, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के, जो एग्जाम अभी फिलहाल में हुए हैं और फायरमैन का, इसमें 3 एग्जाम अगर आप देखे जाएँ, तो यूपी पुलिस के एक 41,000 थी और एक 49,000 वाली भर्ती थी, और एक फायरमैन की 3 एग्जाम हुए हैं दोस्तों। तीनों में लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सब्जेक्टों से, ठीक है। रीजनिंग से लगभग इतने क्वेश्चन, मैथ से लगभग इतने क्वेश्चन, हिंदी से लगभग इतने क्वेश्चन, और जीके से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी यही रहने वाला है दोस्तों। अगर आगे पैटर्न चेंज होगा, नोटिफिकेशन चेंज होता है दोस्तों, तो मैं आपके पास ज़रूर पहुँचा दूंगा। जो भी चेंजिंग होगी आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे जो भी अपडेट मैं डालूँ आप तक पहुँच जाए। दोस्तों आप कितना करोगे? मैथ में 15 करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मली मैथ आता है, और जब तक तो मैं आपको मैथ में हीरा बना चुका हूँ, ठीक है। मैथ में तो जब तक मैं हीरा बना चुका हूँ आपको, क्योंकि मैथ में शुरू ही करने वाला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैथ को सोचते हुए दोस्तों। जैसे ही मेरे पास सेटअप अच्छा होगा मैं मैथ शुरू कर दूंगा, और यूपी पुलिस की वैकेंसी यार जब तक आएगी तो क्या है, मुझे कुछ भी करना पड़े मैथ तो शुरू कर ही दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि आपके कोशिश करूँगा मैथ के 19 क्वेश्चन आए तो हम 19 में से 19 ही करके आएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जितना भी छोटा चैनल है दोस्तों इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकले,
ठीक है दोस्तों, रीजनिंग पर आए थे। रीजनिंग में कितना करोगे आप? 40 ही कर देना, बड़ी बात नहीं। 56 में 40, अगर आप यहाँ 45 कर दोगे तो मैथ में 10 कर दोगे तब भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में 45 कर देना, मैथ में 10 कर दोगे। कमज़ोर है अगर आपका मैथ तो दोस्तों मैनेज हो जाएगा ये। फिर आते हैं हिंदी में दोस्तों। हिंदी में आप 25 करोगे। जिसकी हिंदी अच्छी है वो पूरे 37 में 37 भी कर देता है, वरना 30 तो कर ही देता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से नंबर को मैनेज कर सकते हैं। और जीके में आप 15 कर सकते हो। जिसकी जीके ज़्यादा अच्छी है वो 20 भी कर सकता है दोस्तों। टोटल करा इनका मैंने, कितना हो गया? 95। क्या दोस्तों 95 नंबर जिसके क्वेश्चन ठीक थे, 95 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उसका नंबर नहीं था यूपी पुलिस में? बताओ मुझे दोस्तों। था, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल ये लगभग बता दिया है आइडिया। 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों, 5 ही होंगे, 10 तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 5 क्वेश्चन आगे पीछे मान के चल सकते हो बस, वरना अगर वैकेंसी आती हैं दोस्तों तो मेरिट इतनी ही रहने वाली है अगर पेपर इसी तरीके का आता जैसा था दोस्तों। और मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा, जो भी न्यू अपडेट होती रहेगी दोस्तों। जिस तरीके का एग्ज़ाम आगा उसके अनुसार मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा। हर चीज़ दोस्तों आपके पास पहुंचती रहेगी टाइम से। बस विश्वास करना मुझ पे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फर्जी चैनल है यूट्यूब पर, विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता आज के टाइम में। तो दोस्तों आपसे क्या ही बोलूँ, आप मुझे वीडियो देखकर पहचान सकते हो, क्योंकि मैं अभी फेस कैम वीडियो तो नहीं बना रहा। बस विश्वास ही कर सकता है इंसान, और तो कुछ कर नहीं सकता दोस्तों। ये तो हुआ हमारा दोस्तों सिलेबस, और हमने जान ली कितने कितने हमें क्वेश्चन करने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे सबसे बढ़िया बात कहूँगा, रीजनिंग इसमें सबसे मेन रोल अदा करती है। ठीक है, सबसे मेन रोल किसका रहता है? रीजनिंग का। और रीजनिंग हमारे चैनल पर चल रही है। विश्वास करके बस सारी वीडियो देखिए अच्छे से। हर चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया गया है। और मुझे पता है दोस्तों, जहाँ से तुम पढ़ोगे, जितने मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जितने भी 2-4 चैप्टर रह गए उनको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं कहता हूँ आप जब भी एग्ज़ाम दोगे 40 प्लस तो तभी कर दोगे। ठीक है, उन वीडियो को देखकर अब भी जो वीडियो पढ़ी हैं, अगर एग्ज़ाम हो जाए तो 40 प्लस अब भी कर दोगे दोस्तों। जो भी आगे के क्वेश्चन हैं, आगे के नंबर हमें बढ़ाने हैं, तो दोस्तों उनके लिए क्या करूँगा, क्योंकि कोई भी बुक 100% नहीं होती। किसी ना किसी बुक में कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। बट हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो मास्टर रीजनिंग है दोस्तों। मैं क्या करूँगा, आपको जो भी 3-4 बुक से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो आने के चांस रहते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चन को आपको अलग से करा दूंगा। मतलब रीजनिंग तो आपको A to Z आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाला है दोस्तों। बस रीजनिंग विश्वास करके पढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में अभी मैं शुरू करूंगा तो आप देखोगे मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं दोस्तों। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे 37 में 37 नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते दोस्तों। ठीक है, छोटा चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई को देखिए, पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या तुम्हारे लायक है, क्या आप एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है यहाँ से पढ़कर या नहीं आ रहा दोस्तों, वहाँ देखिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका नंबर मैं बिल्कुल नॉर्मली फंसा दूंगा। एसएससी जीडी को टारगेट करने वाला हूँ मैं, अगर बच्चे हुए एसएससी जीडी के मेरे पास तो। और यूपी पुलिस तो दोस्तों मैन टारगेट रहेगा ही फिर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे से स्टूडेंट पढ़ेंगे हर एक का सिलेक्शन होना चाहिए, हर एक का सिलेक्शन दोस्तों। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप सिलेबस के बारे में आपने जान लिया, क्या क्या आता है इसमें। मैथ में कितने क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन। रीजनिंग में 56 क्वेश्चन। हिंदी में 37 क्वेश्चन। जीके में 38 क्वेश्चन। कुल मिलाकर दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं दोस्तों? 300 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। ये क्लियर हो गया, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। मैं अभी रीजनिंग के लिए तो इसी बुक को कहूँगा कि रीजनिंग मास्टर रीजनिंग पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और मैं बता दूंगा या मैं खुद करा दूंगा एक एक वीडियो हर चैप्टर की,
जो भी नए नए क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस ये नहीं आया है कि वैकेंसी तब आ सकती है या जब से ऑनलाइन हो सकते हैं या इतने पद खाली हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं बताया गया है दोस्तों, बस अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी जब आ सकती है दोस्तों, ठीक है। अभी आपने देखा होगा अफवाह सी उड़ी थी कि सितंबर में ऑनलाइन हो रहे हैं, ये है वो है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ 50% चांस बनते हैं 50% चांस बनते हैं कि वैकेंसी इस साल आ जाए। दोस्तों 50% चांस क्यों बनते हैं? 50% चांस इसलिए बनते हैं दोस्तों क्योंकि 2022 में यूपी में इलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 50% चांस है कि दिसंबर तक वैकेंसी निकाल दें। दोस्तों हो सकता है निकाल दें क्योंकि इलेक्शन है, हर कोई सरकार चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी पूरी करा दूं इलेक्शन से पहले, जिससे मुझे अच्छा वोट बैंक बन जाए दोस्तों। तो यहाँ पर इसलिए चांस बनते हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से तैयारी रखिए अपनी, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, कहीं भी चूक आपसे नहीं होनी चाहिए। तैयारी आपको इतनी अच्छे तरीके से कर लेनी है कि कभी भी वैकेंसी दे दो, हम हर टाइम तैयार रहने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी वजह से वैकेंसी नहीं आती है, किसी वजह से वैकेंसी नहीं निकालते हैं दोस्तों, फिर वैकेंसी कब आएगी? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फिर वैकेंसी कब आने की चांस है। क्योंकि फिर तो इलेक्शन के बाद दोस्तों कोई भी न्यू सरकार बने या यही सरकार रहे दोस्तों, जब चेंज हो जाएगी तो उसके बाद जब अच्छे से पद संभाल लेंगे वो, तो उसके बाद ही कोई वैकेंसी ये निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ही वैकेंसी निकालेंगे दोस्तों, तो वैकेंसी उसके बाद आने के चांस बनते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई भी आपको ढील नहीं देनी है, बिल्कुल भी इस तरीके तैयारी नहीं छोड़नी। क्या आप कुछ भी करते रहो साइड में, पर पढ़ाई ज़रूर करते रहो। पढ़ाई तो आपको बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी कभी भी आ जाती है, पता नहीं चलता, एकदम वैकेंसी है और एकदम एग्ज़ाम करा लेते हैं ये। अगर मान लो किसी वजह से वैकेंसी सितंबर में आ जाती है और ये नवंबर में एग्ज़ाम करा लेते हैं या दिसंबर में एग्ज़ाम करा लेते हैं, तो दोस्तों क्या कर लोगे? आप यही सोचते रह जाओगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और दोस्तों एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो दोस्तों बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, वैकेंसी आएगी ज़रूर, ये तो क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था बस। जो भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं।